today we are here to talk about another topic, that is verbs and all types. As such, as you know that we have started the English grammar series, so before going to move about the topic explanation, first of all I would like to explain the term, that what does the word mean, verbs. अब वर्ब्स क्या होते हैं, यानी कि वर्ब किसी भी बंदे के काम को कहते हैं, योर एक्शन। वर्ब आपके एक काम को कहते हैं, उर्दू में इसको हम फेल कहते हैं। यानी कि अब होता क्या है कि जब कोई बंदा कोई काम कर रहा होता है, सो दिस इज नोन एज वर्ब। अब थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं साथ साथ। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट और occurrences। यानी एक आपका एक्शन, जब आप काम कर रहे होते हो वो आपका एक एक्शन है। स्टेट भी होता है, यानी कि जब आप स्टेट ऑफ माइंड इसको कहते हैं, मेंटल वर्ब भी इसको कहते हैं, यानी कि जब एक बंदा कुछ सोच रहा होता है, जब वो उसकी फीलिंग्स, ये भी वर्ब्स ही होता है। बट यू से दैट आई एम वेरी हैप्पी, तो हैप्पी इज आल्सो टाइप ऑफ वर्ब। इज इट क्लियर? तो अब इसमें ये देखें ना दैट ये एग्जांपल्स भी नीचे मेंशन है, और अकरेंसेस भी क्या होते हैं, यानी कि ना व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग दैट यू हैव राइट नाउ, जिसमें कहते हैं दे बिकेम टायर्ड, वो थक चुके हैं। ये इस तरह के वर्ब्स होते हैं। अब हम इनकी टाइप्स से बात करते हैं, क्योंकि ये हम इनको जो ना कोशिश करते हैं कि जितना सिंप्लीफाई हो सके इतना सिंप्लीफाई करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें, क्योंकि जो हमारा फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, और वो फिर ऑडियंस के लिए भी, हमारे जो व्यूअर्स होते हैं उनके लिए भी डिफिकल्ट होता है सुनना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको जितना शॉर्ट करूँ, जितना इम्प्रेसिव करूँ, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब, सॉरी टाइप्स ऑफ वर्ब, नॉट एडवर्ब, सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले होता है हमारा एक्शन वर्ब्स। अब एक्शन वर्ब्स क्या हैं? दीज वर्ब शो फिजिकल और मेंटल एक्शन। जैसे कि हमने पहले बात किया कि एक्शन वर्ड वो होते हैं कि जब आप खुद को एंगेज करते हो किसी काम में, जैसे कि रन, यानी कि यू आर रनिंग, यू आर ईटिंग, यू आर जंपिंग, शी इज़ राइटिंग, आई एम प्लेइंग, यानी ये सारे जुमले हमारे आते हैं फिजिकल एक्शन में। यानी कि फिजिकल का मतलब जब एक बंदा खुद किसी काम में एंगेज होता है। सेकंड होते हैं हमारे मेंटल एक्शन, जो मैं अभी आपसे पहले बात कर चुका हूँ, जब आप कुछ इवन सोचते हैं तो भी वो आप कोई काम कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर? यानी कि आई बिलीव यू, दिस टाइप ऑफ आई अंडरस्टैंड यू, यू नो मी बेटर, आई थिंक अबाउट दिस, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारी आती हैं मेंटल, यानी कि आपका जहन इसमें एंगेज होता है। आप फिजिकली एंगेज नहीं होते। फिजिकली ये होता है कि आप खुद भागते हो, लेकिन मेंटली ये हो सकता है कि आप कहते हो कि आई बिलीव दैट आई कैन रन। तो ये सारी चीज़ें। फिर होता है हमारे पास स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब्स हमारी फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। अब कैसे? नॉट एक्शन, इसमें एक्शन होता ही नहीं है, आप जस्ट यू फील द थिंग्स व्हेन यू से दैट शी लव्स चॉकलेट। अब आप किसी भी चीज़ से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, यानी कि चॉकलेट्स जब आपको बहुत पसंद हो या चीज़ें, तो मोहब्बत का इजहार इज़ नॉट अ नेगेटिव, हम पॉजिटिवली बात कर रहे हैं। तो अब ये कहते हैं ना कि अब एक बंदा, ये देखो ना, स्टेटिव, स्टेट एक क्या ख़ास, यानी एक स्टेट होती है किसी बंदे की। अब वो स्टेट आप कह सकते हो कि कोई ख्वाहिश हो सकती है, कुछ भी, कोई नफ़रत, कोई प्यार के जज्बात इस तरह के, जिसमें कि शी लव्स चॉकलेट, शी हेट्स हिम, या आई हेट हर। ये जो ना हेट, ये हमारा इसमें क्या है कि हम स्टेटिव, एक हमारा स्टेट ऑफ माइंड को प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो हमारे पास आता है लिंकिंग वर्ब्स। अब दीज आर वेरी सिंपल थिंग जिसमें हम यूज़ करते हैं लिंकिंग वर्ब्स, कनेक्ट द सब्जेक्ट्स टू एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यानी सिंपल सी बात होती है। लिंकिंग वर्ब्स जो हमारे होते हैं, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उनको, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स भी समटाइम दीज आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब। जैसे इज़, आर, एम, वाज, वर, यानी कि हम कहते हैं कि शी इज़ या दे आर, ये अब चीज़ों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन को जोड़ रहे होते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसमें क्या होता है, शी इज़ अ टीचर। अब शी और टीचर इनको जोड़ रहा है कि भाई वो कौन है, टीचर। इज इट क्लियर? या ही इज़ अ ड्राइवर, ही इज़ अन कारपेंटर, ही इज़ अ पेंटर। पेंटर और ही, इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, उसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब वो होते हैं जो कनेक्ट करते हैं चीज़ों को। फिर इसके बाद हमारे आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स एंड ऑक्सिलरीज। अब पहले हम कह चुके हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जो कुछ हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो एज अ लिंकिंग वर्ब्स भी यूज़ होते हैं। क्लियर? फिर हेल्पिंग वर्ब्स का काम क्या होता है?
हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंस वॉइस और मोड, यानी कि इनका काम क्या होता है, जो मेन वर्ब होता है आपका उसको ये हेल्प आउट करते हैं ताकि एक नया टेंस जो पूरा एक टेंस बन सके। जो मेन आपका जो होता है ना पूरा जो आपका एक टेंस को कंप्लीट करने के लिए एक जो सेंटेंस बनता है उसके लिए इसको हेल्प आउट करते हैं। अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, ये हमारे जो ना हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अब कैसे, मैं बात करता हूँ शी इज डूइंग, दे आर गोइंग। अब आर और गोइंग दोनों वर्ब्स हैं, लेकिन जो आपका आर है या इज है या एम है ये आप लोगों के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। गोइंग, डूइंग, हैपनिंग, शी इज़ राइटिंग। अब यहाँ पर राइटिंग ये आप लोगों के मेन वर्ब्स हैं, यानी कि ये जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं टू फॉर्म अ सेंटेंस, यानी उस टेंस को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर, ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, दे हैव फिनिश्ड, डू यू लाइक ईट टी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर हमारे पास अब जो चीज़ें आ रही हैं यानी कि मॉडल ऑक्सिलरीज। अब मॉडल वर्ब्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हमें आने चाहिए, हम अपनी इंग्लिश में ये यूज़ भी हमें करने चाहिए। हम मोस्टली अपनी इंग्लिश में ये यूज़ नहीं करते, तभी हमारी लैंग्वेज फ्लरिश नहीं होती। अब इसमें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, हम इनको कुछ एग्जांपल्स में यूज़ करते हैं। अब ये हमारी एबिलिटी को बताते हैं, परमिशन को रिक्वायर, यानी कि जब हमने को परमिशन चाहिए हो किसी से, जब हम शो करते हैं किसी की एबिलिटी को, आर्डर, समथिंग लाइक दैट, ये इसमें यूज़ होते हैं। पोजेशन या इस तरह की चीज़ों में यूज़ होता है आपकी कि आप कुछ कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं दैट शी कैन स्विम, अब ये एक एबिलिटी है, यानी कि एक एबिलिटी शो हो रही है कि वो पढ़ सकती है। इसी तरह कहते हैं कि यू मस्ट स्टडी, तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब यानी कि ये हम पे ऑब्लिगेशंस होती हैं, ऑर्डर्स होते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आता है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। भाई ट्रांजिटिव वर्ब सिंपल सा फेल, मुतअद्दी और फेल गैर मुतअद्दी इनको हम कहते हैं। ला मुतअद्दी भी समटाइम उर्दू कुछ ग्रामर के अकॉर्डिंग ग्रामेरियंस इसको अपने अपने हिसाब से कहते हैं। अब ये होता क्या है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वो होता है ट्रांजिटिव। मुतअद्दी लाजम, क्या लाजम है इसमें, ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट बन जाएगा इनट्रांजिटिव। यानी अब सुने, शी रीड्स अ बुक। अब यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिटिव है वो क्या है, बुक। बुक आपका हमारा जो ट्रांजिटिव वर्ब बनता है, यानी हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट ना हो तो ये ट्रांजिटिव कंप्लीट नहीं होता। जैसे शी ईट्स राइस, बात समझे। अब ईट्स राइस, राइस इज एन ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट है तो ये जुमला ट्रांजिटिव है। क्लियर, अब ये ऑब्जेक्ट ना हो यानी कि शी ईट्स, इसी तरह हम इसको कह सकते हैं शी रीड्स, तो इसमें क्या होगा, ये इंट्रांजिटिव। जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो वो इंट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव। समझ आ गई बात। अब हम आगे मूव करेंगे, इट्स अ, अच्छा इसको ना जो लिखा हुआ है ना ये रेगुलर और इरेगुलर। अब कई लोग हमारे इसको बड़ा ओल्ड प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। अच्छा वो भी ठीक है लेकिन वो थोड़ा सा ओल्ड है। देखें लर्नर्स, हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम मूव करना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा चलें एक छोटा सा शेर भी ऐड कर देता हूँ। वो कहते हैं जो आलिम इजाद में हो साहिब इजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका ज़माना। तो आप आलिम इजाद में साहिब इजाद बनो, यानी कि अप टू डेटेड रहो, फिर देखिएगा आप कैसे ग्रो करते हो। वैसे बाय द वे यहाँ अब इंग्लिश ग्रामर में शेर व शायरी का तो कोई ताल्लुक नहीं है, बहरहाल इस बंदे नाचीज़ को थोड़ा सा ज़ौक है तो मैंने कहा चलें आपको विद एग्जांपल बता दूं कि क्यों ये मैं बता रहा हूँ कि इतनी मॉडर्न वोकेबलरी आपको आनी चाहिए, मॉडर्न वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। हमारा पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम ये है कि वी आर अनएबल टू कम्युनिकेट विद द फॉरेनर्स, दैट्स व्हाई वी आर मोर बियॉन्ड देन देम। क्लियर, हमें ये आना चाहिए। अब रेगुलर वर्ब्स हमारे क्या होते हैं, इट्स रेगुलर, रेगुलर जिसमें हम ईडी या जो पास्ट टेंस में हम ईडी ऐड करते हैं ना, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, यानी प्ले, प्लेड, वॉक, वॉक्ड। क्लियर। अब इरेगुलर ये क्या होता है, यानी कि अब अगेन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेगुलर ये होते हैं जो अपनी फॉर्म ज़्यादा चेंज नहीं करते, यानी कि जैसे वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, इसी तरह प्ले, प्लेड, प्लेड। क्लियर, सेम रिदम में आ रहे हैं। और सेकंड हम बात करते हैं इरेगुलर, ये अपनी फॉर्म चेंज करते हैं। अब कैसे, जैसे गो, वेंट, गॉन,
सी, सा। समझ आ गई बात? जैसे ईट, एट, ईटन। ये आपने देखो ना, तीनों का रिदम भी चेंज हो रहा है, जो आपके फॉर्म भी चेंज कर। नेक्स्ट है जी हमारा फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब्स। अब फिनाइट क्या होते हैं? जैसे कि अब फिनाइट, सिंपल सी बात सुन, ये जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये बदलते हैं। जैसे हम प्रेजेंट में लिखते हैं दैट शी राइट्स डेली, पास्ट में हम लिखेंगे दे रोट यस्टरडे, और फ्यूचर में हम लिखेंगे दे विल राइट, यानी कि राइट्स, रोट, राइट। अब ये तीनों टेंसेज में चेंज हो रहा है, ये टेंस के अकॉर्डिंग बदलता है, ये होता है फिनाइट। नॉन फिनाइट क्या होता है? वो बदलता नहीं है, दैट रिमेन्स सेम। अब इसमें जो हम सबसे बड़ी एग्जांपल लेते हैं वो होती है हमारे पास इन्फिनेटिव और जेरेंट। अब इन्फिनेटिव क्या है? याद रखें कि यूजली बच्चों ये बात की जाती है कि सब्जेक्ट के बाद जो हम पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है ना, उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं या कुछ भी। तो याद रखें कि जब हम बात करेंगे इन्फिनेटिव की, तो इन्फिनेटिव का मतलब ही ये होता है दैट वी यूज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज। जब आ जाए टी ओ टू, तो याद रखो कि आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी होती है बिना सोचे। अब इसके भी कुछ आगे वेरिएशंस हैं, जब हम इस पे बात करेंगे इन्फिनेटिव पे, उसकी टाइप्स पे, फिर मैं आपको समझा दूंगा। फिर हमारे पास एक चीज़ होती है दैट इज़ द जेरेंट। जेरेंट क्या होता है? ये आपका वर्ब होता है, आप इसको प्लस आई एन जी मॉडिफाई करते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा के, और ये नाउन बन जाता है। यानी आप वर्ब को नाउन बनाते हो। जैसे वर्ब अब हमारा क्या है? रीड। हमने इसमें प्लस आई एन जी इजाफा किया प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिर ये क्या बन गया? नाउन बन गया, रीडिंग। इज इट क्लियर? इट्स वेरी इजी। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है फ्रेजल वर्ब्स। अब फ्रेजल वर्ब्स हमारा, जब हम इस पे अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे फ्रेजल वर्ब्स पे, हम यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे। हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम इन पे अलग से डिटेल्स में बात करेंगे। अब फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है? जिसमें हमारे वर्ब प्लस preposition, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। इज इट क्लियर? या इसमें एडवर्ब भी आ सकता है, इसके कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है फ्रेजल वर्ब। ये जिसमें हम गिव अप, लुक आफ्टर, टर्न ऑफ, टेक ऑफ, दैट शी गेव अप स्मोकिंग, उसने नशा छोड़ दिया। अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा कि ये जो हमारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, इसको हम डिटेल्स में आगे भी यूज़ करेंगे। ये एक फ्रेज होता है पूरा, वर्ब और फ्रेज ना पूरा एक फ्रेज बन जाता है। यानी इसमें जब आपको एडवर्ब, प्रपोजिशन और वर्ब मिक्स होता है ना, इसमें से कोई भी चीज़ मिक्स हो सकती है और ये एक फ्रेज बन जाता है। फ्रेज, क्लॉज, या आगे डिफरेंसेस सारे मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह डिटेल्स में। फिर हमारा होता है कॉजेटिव वर्ब। अब इसमें क्या होता है? शोज दैट समवन कॉजेज समथिंग टू हैपन, यानी कोई बंदा किसी काम के करने के पीछे हो सकता है, किसी भी काम के पीछे कोई मुहर्रिक होता है सिंपली, जिसमें हम मेक, लेट, हैव, गेट। यानी शी मेड हिम क्राई, यानी उसने उसको रोने पर मजबूर किया, उसने उसको रोने के लिए कहा, रोने पर मजबूर किया, या जो भी उसकी वजह क्या थी। यानी हम कहते हैं कि अली के रोने के पीछे वजह तानिया थी। समझ आ गई बात? शी मेड हिम क्राई, उसने उसको रोने के पर मजबूर किया, या शी कंपेल्स हिम टू वीप, आर दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। फिर हमारे पास जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, इसमें अब अगेन थोड़ी सी डिटेल दी गई है। मॉडल वर्ब्स पर वैसे हम अलग अभी बात करेंगे। सो आई थिंक दैट इनफ फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और फिर वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वैसे यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट ये आप देख लें कि जिसमें ना एबिलिटी हम यूज़ करते हैं कैन, और फिर परमिशन होती है मे, पॉसिबिलिटी माइट, ऑब्लिगेशन मस्ट, एडवाइस के लिए हम शुड यूज़ करते हैं। अब इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट आपको दिखा दिया। इंशाल्लाह हम इसको अलग से एक मॉडल वर्ब्स के लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल टू your friends and colleagues. And thank you so much. Must comment here if you need any type of grammatic solutions, or specifically the related to English language and literature, so you can ask me. I will help you a lot in this respect. Online lectures are also available if someone wants to study, if someone wants to learn something new, so you can contact me. I am also providing IELTS and spoken classes and so on and so forth. Thank you so much. Thank you so much for listening me to all of you.